बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इससे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं और ये सेकेंड टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक ऐसा फेनोमेना था जिसके ऊपर आइंस्टाइन को एक नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आइंस्टाइन की वजह से तो तीन बड़ी डिस्कवरीज हैं। पहले नंबर पे जो उसकी आती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एनर्जी का उसने फार्मूला दिया था ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लेकिन आइंस्टाइन को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो इस काम मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फेनोमेनन पे। और फिजिक्स में इसने बहुत रेवोल्यूशन दी और जिसके में जो लाइट जो है ना एज ए पार्टिकल नेचर के तौर पे कंसीडर की गई या मानी गई। एविडेंस ने ये शो किया, एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ प्रूफ हुई कि लाइट जो है ना वो वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल नेचर है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक फोटो क्या है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हम जो है नीचे जो डायग्राम दी हुई है उससे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब लाइट जो है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर फॉल करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहती हैं और ये हर लाइट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए ख़ास किस्म की लाइट होती है जिसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। उस खास फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जब आप किसी भी एमीटर पे कैथोड पे फॉल करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस फेनोमेना को इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो इसके लिए हम डायग्राम के ऊपर फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास ये लाइट है, जहाँ से लाइट फॉल की जाती है। ये इमीटर है, ये इमीटर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इस इमीटर को जो है ना नेगेटिव वो पोटेंशियल दिया गया है और यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल के साथ इसको एक डिवाइस लगा दिया गया है जिसे हम एमीटर कहते हैं, जो कि करंट की रीडिंग मालूम करता है। और ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर जो है ये हमें बताता है कि इसके जो है क्या कहते हैं, ये वोल्ट मीटर ये हमें पोटेंशियल बताता है कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हुआ है। ये कलेक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होते हैं तो ये कलेक्टर में जाके जमा होते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होते हैं उतना इसमें से करंट पास होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें वोल्टेज बताएगा। और ये वेरिएबल पावर सप्लाई यहाँ पे दी हुई है। तो हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की वजह से निकल रहे होते हैं, इसलिए हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इसके क्रॉसपोर्डिंग या हम एक और टर्मिनल यूज होते हैं जिसे आप थर्मल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थर्मल इलेक्ट्रॉन जो है जब हम किसी भी बैटरी को किसी से कनेक्ट कराते हैं या हीट करते हैं तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो थर्मल इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इनको अगर हम ग्राफ की फॉर्म में दिखाया जाए तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड वोल्टेज में जो वोल्टेज यहाँ पे दी हुई है और करंट के दरमियान अगर हमारा डेटा आ जाए इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये ग्राफ मिलता है। अगर एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, उसका अगर ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो नेगेटिव डेल वी एस नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके उसका करंट जीरो हो जाएगा। नेगेटिव पोटेंशियल डेल वी एस का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे इसको बैटरी लगा दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिटना शुरू हुए, तो जैसे ही हम इसको रिवर्स वोल्टेज करते हैं तो इसका बैटरी को चेंज कर देते हैं। इसको अगर हम नेगेटिव कर दें, इसको सॉरी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, नेगेटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आना जो है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा तो ये रिपल्शन शुरू हो जाएगी। रिपल्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचना बंद कर देंगे। जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और इसीलिए मैं ज़ीरो वोल्टेज अप्लाइड ज़ीरो वोल्टेज के बाद नेगेटिव वोल्टेज पे जाके ये इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रुकना बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। हाँ, इस चीज़ को अगर हम मज़ीद वो देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम देखते हैं कि इस सिस्टम में के वन प्लस यू वन के टू प्लस यू टू। इसको अगर हम देखा जाए तो के वन जो है ना किनेटिक एनर्जी है और यू वन पोटेंशियल एनर्जी है, के टू किनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फ्यूजन के बाद, और पोटेंशियल एनर्जी जो दूसरी उसमें पाई जाती है।
तो इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कन्फिग्रेशन 1 टू बी ज़ीरो, या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो है और सब जो है ना पार्टिकल मूव कर रहा था, किनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल दिया हमने तो वहाँ पे जो है ना किनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेकंड किनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस डेल वी, और वहाँ पे जो क्यू भी एनर्जी जो होगी चार्ज होगा माइनस इलेक्ट्रॉन इसी जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए माइनस ई वी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी जो है ना ई वी टी वी एस के बराबर होगी। तो ये इक्वेशन ये मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी बताती है कि कब आप मालूम कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का जो स्टार्टिंग पोटेंशियल है वो मालूम हो जाए और चार्ज मालूम हो जाए तो हम मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं। अब इस आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने करनी है, बतानी है क्लासिकली और एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल जो जितना भी रिजल्ट थे और एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट हैं एक दूसरे कंट्राडिक्शन हुए, क्लासिकल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट जो है ना वो डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किनेटिक एनर्जी ऑन लाइट इंटेंसिटी। पहला पॉइंट ये बताता है क्लासिकली जब हमें ये पता है कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किनेटिक एनर्जी के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रॉन शुड absorb एनर्जी continuously from the electromagnetic waves as the light intensity incident on the metal is increased. Energy should be transferred into the metal at a higher rate and electron should be ejected with more kinetic energy, more kinetic energy क्लासिकली। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये बताते हैं कि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी, कि लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर किनेटिक एनर्जी जो है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डिपेंड नहीं करती। किस चीज़ पे डिपेंड कर रही थी? वो कर रही थी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड के अंदर ये हमने देखा है। तो दूसरा ये टाइम इंटरवल बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इंजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि क्लासिकल हमें बताता है कि टाइम एक लगता है ख़ास, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होने शुरू हो जाते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया कि जैसे ही लाइट पड़ी और वहाँ से फ़ौरन ही इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए। तो लाइट को तकरीबन टाइम लगा 10 to 7 सेकेंड, लेस देन 10 to 7 सेकेंड। तो ये क्लासिकल से कंट्रोडक्शन शुरू हो गई इसकी सेकंड पॉइंट की। तो थर्ड वन था डिपेंडेंस ऑफ एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। ग्राफिकली ये होना चाहिए कि ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल एनी इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी एज लॉन्ग एज द लाइट इंटेंसिटी इज हाई। कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड नहीं करेगा लाइट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर हम ज़्यादा देर तक इंटेंसिटी जितनी भी हम बढ़ाते जाएँ तो क्या हुआ, जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएगी एक्सीडेंट ऑफ लाइट की रिगार्डलेस उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी होगी, जब वो फॉल होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इफ द इंसिडेंट लाइट फ्रीक्वेंसी फॉल बिलो सम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एच एफ, उस खास फ्रीक्वेंसी को हम कट ऑफ कहते हैं, एफ सी कहते हैं। बाद में हम इस कट ऑफ को वर्क फंक्शन से भी नोट करेंगे जो आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर हमारे पास लाइट जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम है, चाहे हम इंटेंसिटी जितने भी बढ़ा देंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। डिपेंडेंट फोर्थ पॉइंट है डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किनेटिक एनर्जी ऑन लाइट फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब है लाइट की फ्रीक्वेंसी पे वो डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ क्लासिकली कोई इसका खास रिलेशन नहीं है, जबकि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लाइट फ्रीक्वेंसी। लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो किनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंट से हमने किया। आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन की जिस पे उसे 1919-21 के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया आइंस्टाइन को।
आइंस्टाइन ने कब इसको एक्सप्लेन किया था? 1905 के अंदर, और उसको नोबेल प्राइज मिला था ये 1921 के अंदर ही। आइंस्टाइन ने बेसिकली ये कहा था कि लाइट जो है ना वो फोटॉन्स है जिसे क्वांटा कहते हैं, क्वांटा फोटॉन, जिसकी एनर्जी होती है जो कि ई इक्वल टू एच एफ के बराबर होती है, एच एफ। और ये जो है ना, और वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो 3 मीटर पर सेकेंड है। और ये कंसेप्ट जो था ये बाद में ये प्रूफ क्यों हुआ कि लाइट जो है ना ये वेव नहीं है बल्कि पार्टिकल नेचर है। तो इसका मतलब आइंस्टाइन ने पार्टिकल क्वांटा का वर्ड यूज़ करके लाइट को एज ए पार्टिकल प्रूफ कर दिया था। तो आइंस्टाइन ने क्वेश्चन भी इसके लिए बताई थी कि मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी जो होती है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो कि एच एफ माइनस फाइव के बराबर है, टोटल किनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अगर लाइट की फ्रिक्वेंसी में से वर्क फंक्शन निकाल दिया जाए तो किनेटिक एनर्जी आ जाती है फोटो इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए टोटल एनर्जी निकालते हैं तो हम किनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन ऐड करेंगे तभी। और ये वर्क फंक्शन हर मटेरियल का डिफरेंट होता है। सोडियम का है 2.48, एल्यूमिनियम का है 4.08 एंड सो वन। ये यहाँ पे दिया हुआ है वर्क फंक्शन, इसको देखते हैं। और इसी चीज़ को भी एक्सप्लेन किया गया, वही जो 4 पॉइंट्स है आइंस्टाइन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और ये 4 पॉइंट्स को क्लासिकली जो एक्सपेरिमेंट आए थे उसके बेस पे उनको एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने जो है ना कट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा सी भी डिफाइन किया था। ये लैम्डा बराबर था सी और एफ, सी यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर, एच एस और सी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ये फाइव के बराबर होगी। यहाँ पे हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल के मेटल वन, मेटल टू, मेटल थ्री की किनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन के बारे में ग्राफ भी ड्रा किया। और इसकी एप्लीकेशन जो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ये 4 एप्लीकेशन यहाँ पे दी हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स का है, जो इस डायग्राम में ज़ाहिर किया गया है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वंस अगेन थैंक